जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और जैसे कि हम अभी इस गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक इसके जो अध्याय हैं वो अध्याय नंबर 48 तक हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा जो अगला अध्याय है वो हमारा 49वां अध्याय रहेगा। ठीक है, तो आइए हम इस महान गरुड़ पुराण को शुरू करने से पहले इसमें दी हुई जो प्रार्थना है उसको हम करते हैं और फिर उसके बारे में हम अपना 49वां अध्याय नंबर आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई प्रार्थना है उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय नंबर के बारे में जानेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए हम अपने अध्याय नंबर की ओर बढ़ते हैं 49वें और उसमें जानते हैं कि वो अध्याय नंबर कौन सा है। हमने जो अपना अध्याय नंबर 47वां है उसमें हमने जो पढ़ा था स्त्री एवं पुरुषों के शुभाशुभ लक्षण। माफ कीजिएगा, जो 49वां अध्याय नहीं है, हमारा जो अध्याय रहेगा वो 48वां रहेगा। चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम, ये हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 48वां। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे ऑन द वे चैनल में, जिसमें हम इस महान गरुड़ पुराण को पढ़ रहे हैं। और आप सबसे ये भी एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमारा जो चैनल है ये इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे जो जुड़े हुए गरुड़ महापुराण से जुड़े हुए अध्याय आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी सबको भी इस महान गरुड़ पुराण को सुनने का मौका मिले। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम जय श्री हरि भगवान जी का नाम लेकर, विष्णु भगवान का नाम लेकर इस महान गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 48वें को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो उसका एक बार नाम और मैं बता देता हूँ। चक्रांकित शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। ठीक है, तो आइए हम इसमें जानते हैं कि क्या बताया गया है, क्या कहा है श्री हरि विष्णु भगवान जी ने। तो श्री हरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित शालिग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालिग्राम शिला का नाम सुदर्शन है, इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है, इसमें 2 चक्रों के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अच्युत तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहां शालिग्राम और द्वारका शिला रहती है और इन दोनों शिलाओं का जहां संगम है वहां मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं है। अब इसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। शालिग्राम शिला यत्र देवो द्वारवती भवा उभयो संगमो यत्र तत्र मुक्तिर्न संशया। तो ये इसमें श्लोक दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हे शंकर, शालिग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सूकर क्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं। मतलब इसमें जो तीर्थों का वर्णन किया गया है वो तीर्थों का जो मेन वर्णन है जो बताया गया है, जिसमें सभी तरह के पापों का विनाश होता है, वो तीर्थों का एक बार मैं नाम और बता देता हूँ। शालिग्राम, द्वारका, नैमिष मतलब नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, वाराणसी मतलब बनारस, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र,
सूकर क्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्र भागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल अधिष्ठान उज्जैनी, मतलब उज्जैन के जो महाकाल है वो, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं एवं मुक्ति माफ कीजिए भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। भुक्ति मतलब भक्ति और मुक्ति प्रदान करना। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगीरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विशु, चित्रभानु, स्वभाव, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मनमंथ, दुर्मुख, हेमलम, विलम, विकार, सर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वाव, सुपराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंपल, काल, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुदुम्भी, रुधि, रौद्रारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय। ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो हमने इस अध्याय में जाना कि शालिग्राम शिलाओं के विविध नाम और तीर्थों का महात्म्य, मतलब तीर्थों का महात्म्य क्या है और वो कौन कौन से तीर्थ हैं। फिर उसके बाद हमने 60 संवत्सरों के नाम भी जाने। तो अब अगला जो हमारा अध्याय है वो है स्वरोदय विज्ञान। स्वरोदय विज्ञान। तो आइए हम जानते हैं इस अध्याय नंबर 49वें में कि स्वरोदय विज्ञान क्या इसमें बताया गया है इस महान गरुड़ पुराण में। ठीक है, और हमने जो पिछला अध्याय था वो हमने अध्याय नंबर अपना 48 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आइए जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इस अध्याय को कंटिन्यू करते हैं। स्वर के उदय से, मतलब स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंदस्थ स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रमशः इंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं कालरूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को आप्यायित करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रभाव होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। इडा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में इडा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाट, नादि, अविचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विशाप नोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को इडा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए।
पिंगला नाड़ी माफ कीजिए पिंगला एवं इड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विशेष सामान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभादि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनामन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात युद्धादि के क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थी आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि निर्णय तथा शुभ अशुभ का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। तो ये था हमारा स्वरोदी विज्ञान के बारे में, स्वरोदय विज्ञान के बारे में, ठीक है। और हमने इसमें जाना कि नाड़ियाँ किस किस प्रकार की होती हैं, उससे हमारे स्वर का भी अंदाजा लगाया जाता है, और कौन सी नाड़ी से शुभ होता है, कौन सी नाड़ी से अशुभ होता है, ठीक है। और अब हमारा जो अगला अध्याय नंबर है वो है 50वां, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। और मैं माफ कीजिए, मैं नाम बता देता हूँ अध्याय नंबर 50वें का। उसका नाम है रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र मतलब हीरे की परीक्षा। तो इसमें हीरे के बारे में और रत्नों के बारे में बताया गया है, तो उसको हम अगले मतलब वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। जय श्री हरि विष्णु। बने रहें वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार आप सभी को।